हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आपको पता है कि मैं कई दिन से डिसेबिलिटी के मैटर्स को क्लियर कर रहा हूं और मेरे पास कुछ क्वेरीज आई और उन क्वेरीज के बारे में भी मैं बताऊंगा। मेरे पास कुछ मैंने कटऑफ्स लगा रखे हैं और एक 568 सर्कुलर की एक टेबल लगा रखी है, वो किसी ने मेरे से पूछी थी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सितंबर 2023 के बाद अनबिलिंग करके जो एक्स सर्विसमैन डिसेबल्ड हैं आ रहे हैं, उसको ऑन रिक्वेस्ट माना जाएगा। उनकी इनवैलिडमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑन रिक्वेस्ट आओगे तो आपको ओआरओपी नहीं मिलेगी। और ये लगता है मुझे कि उसी काम के लिए किया है, और ये दीपक कुमार जी ने लिखा है। कोई कह रहा था सर अब भी आ रहे हैं, इनवैलिड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे अनबिलिंग करके आओ या आप अनबिलिंग करके नहीं आओ, पूरी सर्विस करोगे तब फर्क पड़ेगा, तब इनवैलिडमेंट नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आओगे तो इनवैलिडमेंट होगा, चाहे अपनी मर्जी से आए और चाहे सीईओ ने भेजा। लेकिन 2023 के बाद यदि आप अनबिलिंग करके आओगे तो आपका वो ऑन रिक्वेस्ट माना जाएगा और उससे ओआरओपी नहीं मिलेगी। ये मेरे लिए दीपक कुमार ने लिखा है। सर अनबिलिंग करने पर ऑन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऑन रिक्वेस्ट किया है, अब इसके बड़ा कोई भी सबूत नहीं हो सकता। थैंक यू दीपक कुमार जी। कईयों को ये क्लियर नहीं हो पा रहा था, अब ये क्लियर हो गया। यानी सितंबर 2023 के बाद जो आ रहे हैं अनबिलिंग करके, उनके लिए इनवैलिडमेंट को ऑन रिक्वेस्ट माना जा रहा है। इनवैलिडमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको डिसेबिलिटी मिलेगी, उसमें कोई फर्क, सिर्फ इतना फर्क है कि आपको ओआरओपी नहीं मिलेगी। उसके बाद और है ये, अब ये है यूजर नाम तो नहीं लिखा इन्होंने, एक लिखा था प्लीज क्लियर 16.6% दिया है, एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विस है, हियरिंग लॉस की वजह से हुआ है, 14 साल की मेरी सर्विस है, H2P कैटेगरी है, सीईओ साहब घर मुझे भेज रहे हैं और सेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉल कर दिया। यहां सीईओ साहब ने आपका विड्रॉल किया है क्या, सेल्टर अपॉइंटमेंट, इसका मतलब आप सीईओ साहब की ओर से इनवैलिड हो, आपका ऑन रिक्वेस्ट नहीं माना जाएगा। 16.6% है, इसका मतलब इनवैलिडमेंट पर 1% से लेकर के 50% तक 50% ही मिलेगा। आपकी इनवैलिडिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सर्विस पेंशन भी मिलनी है और आपको डिसेबिलिटी पेंशन भी मिलनी है। भारत सरकार के नियम ऐसे ही हैं जो मैंने लेटर डाला था। एक मैंने यहां पर 568 सर्कुलर का वो लगा रखा है टेबल। मेरे को किसी लेडी ने पूछा, अब मुझे पता नहीं 568 का जो भूत है बार बार आ जाता है, मैं चला लेटर वही डाल देता हूं उसकी टेबल। 568 की बात तो एक तो ये थी कि चाहे आपकी सर्विस 6 महीने की और 33 साल की है, वो उसकी एक ही फिगर है। रीजन ये था कि वो आपकी मिनिमम पेंशन है। 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में तो डिसेबल्ड होके आते हैं और उसके बाद उनकी जो पेंशन है डिसेबिलिटी वो मिलती है साथ में, या फिर पूरी सर्विस करके आते हैं, यानी इससे पेंशन कम नहीं होगी। इससे यदि अब कम है तो आपको 1/1/2006 से एरियर मिलेंगे, यदि आपको ज्यादा है तो आपकी प्रोटेक्ट हो जाएगी। बस ये है। वो ये पूछना चाह रही थी मेरे से कि क्या उसमें जो फैमिली पेंशन है 568 में है, हाँ मैं उसमें फैमिली पेंशन है, ये आपकी एनहांस रेट है और ये मैडम आपकी नॉर्मल रेट है, दोनों दे रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ए ग्रुप की भी दे रखी है और यहाँ आपकी ये बी से डी की भी दे रखी है। आजकल 2 ही ग्रुप है एक्स और वाई के, ये सारा दे रखा। आगे वाला लगा रखा है, ये आप पे लागू नहीं है क्योंकि ये जो निकाला हुआ है उन्होंने 568 में। इसलिए जो भी मैडम हैं जिनने मेरे से पूछा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ यस, आपकी 568 में भी आपकी जो पेंशन है वो रिवाइज हुई है और मुझे लगता है कि यदि आपकी कम होगी तो आपको उसका एरियर भी मिला होगा। बस मैं ज़्यादा नहीं करूंगा इसके बारे में, इतना ही बताऊंगा। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूं, आज मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ प्रकाश डालूंगा, उसकी बहुत चर्चाएं हो रही हैं। हम सोच रहे ज़्यादा मैटर तो है नहीं और हम थोड़ी धीरे धीरे अब देश की जो नेशनल बातें हैं हम अपने चैनल पर उनको लाएं, हम लोगों को बताएं, क्योंकि लोग कई प्रकार से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और भ्रमित करने का अर्थ ये हो रहा है कि लोग अपने अपने हिसाब से बातें कह रहे हैं। तो आज मैं इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूरी डिटेल्स के साथ एक वीडियो बनाऊंगा जिससे सबको ये पता चल सके कि वास्तव में जो हम कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में वो और जो हम जान रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। अब मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।